बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ा एक्शन। श्रीनगर में 3 लोग गिरफ्तार। एसओजी और सीएएसओ की कई मुकामात पर छापेमारी। 200 ओवरग्राउंड वर्कर्स हिरासत में लिए गए। कश्मीर में ओजीडब्ल्यू नेटवर्क के खिलाफ एक्शन। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ा एक्शन। श्रीनगर में 3 लोग गिरफ्तार। एसओजी और सीएएसओ की कई मुकामात पर छापेमारी। 200 ओवरग्राउंड वर्कर्स हिरासत में लिए गए। कश्मीर में ओजीडब्ल्यू नेटवर्क के खिलाफ एक्शन। तो बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ा एक्शन। श्रीनगर में 3 लोग गिरफ्तार। कश्मीर में दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ा एक्शन। श्रीनगर में 3 लोग गिरफ्तार। एसओजी और सीएएसओ की कई मुकामात पर छापेमारी। 200 ओवरग्राउंड वर्कर्स को हिरासत में लिया गया। कश्मीर में ओजीडब्ल्यू नेटवर्क के खिलाफ ये बड़ा एक्शन लगातार यहां पर देखा जा रहा है। तो आपको बताएं कि लगातार कई दिनों से ओजीडब्ल्यू के खिलाफ बड़ा एक्शन यहां पर देखा जा रहा है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के खिलाफ ये ताबड़तोड़ कार्रवाइयां सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से की जा रही हैं। खासतौर पर अभी तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक 200 से ज्यादा ओजीडब्ल्यूज को हिरासत में लिया गया है। कश्मीर में ओजीडब्ल्यू नेटवर्क के खिलाफ ये बड़ा एक्शन। तो दहशतगर्द को जड़ से मिटाने के लिए, नेस्त नाबूद करने के लिए लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के खिलाफ ये बड़ा एक्शन लिया गया है। एसओजी और सीएएसओ की कई मुकामात पर छापेमारी। 200 ओवरग्राउंड वर्कर्स को हिरासत में लिया गया। तो कश्मीर में ओजीडब्ल्यू नेटवर्क के खिलाफ बड़ा एक्शन। जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई लगातार ओजीडब्ल्यूज के खिलाफ जारी है। श्रीनगर में 3 ऐसे संदिग्ध को पकड़ा गया है जिनके पास पोस्टर रिकवर हुए हैं। तो ये तीनों लोग जो हैं श्रीनगर के बेमिना इलाके से, डल कॉलोनी से इनके पास ये पोस्टर रिकवर किए गए हैं, जो कि शुपियन और त्राल के रहने वाले हैं। तीनों की पहचान हिलाल, उवैस और जावेद के रूप में हुई है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस भी दर्ज किया है श्रीनगर के बेमिना पुलिस स्टेशन में, जहां पर यूएपीए के तहत इनके ऊपर कार्रवाई की गई है और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ऑफ पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। कल से लगातार जिस तरीके से ऑपरेशंस इंटेंसिफाई किए गए हैं, तो उस सिलसिले में 200 से अधिक ओजीडब्ल्यूज को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें कई संदिग्ध लोग भी शामिल हैं जिनसे पूछताछ चल रही है। जम्मू कश्मीर में इस तरह के जो ऑपरेशंस हैं वो लगातार जारी हैं और सीमावर्ती इलाकों में जिस तरीके से रात के दौरान भी गश्त बढ़ा दिया गया है और सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आतंकवादियों को कश्मीर की ओर धकेला जाए और बर्फबारी से पहले ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हथियार और गोला बारूद जम्मू कश्मीर में पहुंचाकर यहां पर आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जाए। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। चलिए सीधे रुख करना चाहेंगे श्रीनगर का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी फारूक वानी। लगातार सलाम टीवी इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है कि किस तरह से ओजीडब्ल्यूज के ऊपर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है और इसीलिए इतनी ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं, इतने ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं जिनसे पूछताछ जारी है। पूरी डिटेल्स आपसे चाहेंगे, किस तरह से इस नेटवर्क पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, कल से कई जगहों पर जो रेड की गई है या जो सर्च ऑपरेशन इंटेंसिफाई किए गए हैं, तो उसमें अब तक 200 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनमें कई सस्पेक्टेड भी शामिल हैं जिनसे पूछताछ चल रही है। कईयों को हालांकि रिलीज भी किया गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हिरासत में हैं जिनसे पूछताछ चल रही है। और श्रीनगर में 3 लोगों को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने पोस्टर श्रीनगर के बेमिना इलाके में लगाए
आए थे और उनको बरामद किया गया है पोस्टरों को। हालांकि पोस्टर पे क्या कुछ डिटेल्स थी वो अभी पुलिस ने साझा नहीं की है, लेकिन तीनों की जो पहचान है वो हिलाल, उवैस और जो अन्य एक व्यक्ति हैं उवैस हिलाल के साथ साथ जो जावेद हैं उसको भी गिरफ्तार किया गया है, जो कि त्राल और शुपियान इलाके से उनका ताल्लुक है। फिलहाल पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया है और उनके खिलाफ कार्रवाई यूएपीए के तहत की गई है श्रीनगर के मेमना पुलिस स्टेशन में। तो इसी तरह से अन्य जगहों पर भी जो रेड की गई है वहां से भी कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। खास तौर पर जो OGWs हैं उनके ऊपर विशेष ऑपरेशन जो है वो किया गया है कल से, जिसमें श्रीनगर के अलावा शुपियान, पुलवामा, त्राल, कुलगाम, अनंतनाग और उत्तरी कश्मीर के बारामूला, सोपोर, कुपवाड़ा में भी इसी तरह से ये ऑपरेशंस किए गए हैं, जहां पर कई OGWs की पूछताछ जो है सस्पेक्ट्स की पूछताछ चल रही है और OGWs को गिरफ्तार किया गया है। और पहले ही पुलिस ने कहा कि वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है मिलिटेंटों के विरुद्ध जिस तरीके से उन्होंने शुरू किया है तो उसमें जो भी तत्व होंगे तो उनके खिलाफ इसी तरह से कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी कल कहा कि जो भी आतंकवादी गतियों में लोग शामिल होंगे या फिर जो मिलिटेंटों को लॉजिस्टिक सपोर्ट या उनके जो सहयोगी होंगे जो उनको हर तरह की सहायता देते हैं, उपलब्ध कराते हैं, तो उनके ऊपर जो है कार्रवाई जारी रहेगी और उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। तो उसके तुरंत बाद ही हमने देखा कि किस तरह से पूरे कश्मीर में ऑपरेशन इंटेंसिफाई किए गए, 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। तो सरकार जो है या फिर जो केंद्र सरकार है उनकी तरफ से ये बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि जम्मू कश्मीर में जो भी लोग मिलिटेंटों के साथ हैं या उन्हें जगह देते हैं या उनकी सहायता करते हैं तो वो भी उसी खीमे में आते हैं और उनके ऊपर भी उसी तरह से कार्रवाई की जाएगी जिस तरह से मिलिटेंटों के ऊपर की जा रही है। बिल्कुल फारूक वानी, ये भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं। बिल्कुल आपकी इसी बात को आगे बढ़ाएंगे कि पहलगाम अटैक और उसके बाद दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था उसके बाद से अब OGWs के ऊपर शिकंजा कसने की तैयारी है और ये जो पूरा नेटवर्क है इसको जड़ से फेंकने के लिए इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं वो काफी अहम मानी जा रही हैं, खास तौर पर जब सर्दी जैसे जैसे बढ़ती है तो इन OGWs के ऊपर कार्रवाई लगातार बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, हमने देखा जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल सामने आया जिसमें कई डॉक्टर्स की पूछताछ की गई, कई डॉक्टर्स को हिरासत में लिया गया। तो उस सिलसिले में आज NI ने भी एक डॉक्टर मुजफ्फर जो कि अभी अफगानिस्तान में है, जो कि उस ब्लास्ट में बताया जा रहा है कि उसकी भी जानकारी जब NI को आई तो उसकी तलाश शुरू की गई और अभी आज NI ने भी कहा कि उस सिलसिले में जो है जानकारी जुटाई जा रही है और ये पता चला है कि वो अफगानिस्तान में है। यानी दिल्ली ब्लास्ट के बाद हमने देखा जो डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर किस तरह से सर्च ऑपरेशन चलाए गए, कई लोगों को हिरासत में लिया गया, कई डॉक्टर्स की पूछताछ चल रही है और ऐसे में अब OGWs भी उनके ऊपर भी शिकंजा कसा जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सुरक्षा बल, CRPF जो है संयुक्त अभियान चला रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर में जिसमें OGWs की गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही है। यानी केंद्र सरकार की वाज़ेह पॉलिसी है कि जो भी मिलिटेंटों को सहायता देगा, जो भी मिलिटेंटों को सहयोग देगा, खाने पीने से लेकर जितने भी उनके सामग्री अगर उन तक पहुंचाई जाती हैं तो वो लोग भी उसमें शामिल जो है उनको भी समझा जाएगा। तो इसलिए लोगों को जो है कल लेफ्टिनेंट गवर्नर भी आग्रह किया कि वो इस सिलसिले में अपने हाथ जो है वो पीछे खींचे वरना उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें उन्होंने अवैध रूप से भी जो मिलिटेंटों ने कब्जा जमीन पर किया हुआ है कई जगहों पर तो उसको भी छुड़ाने का जो काम है वो अभी चल रहा है। कश्मीर में कई डिमोलिशन ड्राइव भी इस सिलसिले में की जा रही है। हालांकि उसमें जो यहाँ के राजनीतिक दलों ने भी सवाल उठाए कि वो सही ढंग से देखे कि क्या वो अवैध रूप से जमीन है या फिर उस पर जो है मालिकाना हुकूक सही है। तो फिलहाल हम देखते हैं कि जो ये ऑपरेशन है ये पूरे कश्मीर में चल रहा है। बिल्कुल फारूक वानी, पूरे कश्मीर में ये ऑपरेशन लगातार जारी है। लगातार इस अहम खबर पर आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।